रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आपको बता दें कि बहराइच और सीतापुर के बाद अब कौशाम्बी में भी आदमखोर भेड़ियों का आतंक दिखाई दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से ये अपना शिकार का जो एरिया है लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि गांव इनके और भी ज्यादा होते जा रहे हैं। पहले 35 गांव थे, उसके बाद 50 से ज्यादा हो गए। अब देखिए किस तरीके से बहराइच के बाद सीतापुर के बाद अब कौशाम्बी में भी इन भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है। मंझनपुर इलाके में भेड़ियों के हमले में 3 लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि 3 लोगों को इन भेड़ियों ने घायल किया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इन भेड़ियों का आतंक जो है और दहशत वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग दहशत में जीने को मजबूर है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर इनसे कैसे निजात मिलेगी। सवाल ये उठता है कि आखिर इनसे कैसे लोगों को राहत मिल पाएगी। क्या आखिरी रास्ता सिर्फ इनका शिकार करना ही बचा है? क्योंकि लगातार ये बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं, बच्चों को अपना खाना बना रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आदमखोरों का आतंक जो है वो देखा जा रहा है। कौशाम्बी में ये आदमखोर दिखाई दिए हैं। बोखरी मारो पानी पी लिया। तो लड़का के 3 लड़कों को घायल किए गए। कोई आज तक जंगल विभाग वाला कोई नहीं आया, अधिकारी कोई नहीं आया। अब वहीं चरा और रहा, वहीं बकरी के पकड़े रहा, वहीं की धौरा हो तो पकड़ ली रोड डाई। बहराइच में एक बार फिर दिखा आदमखोर जंगली जानवर। बीच सड़क पर बैठे हुए नजर आए आदमखोर। बहराइच में आदमखोर का आतंक जारी है। लोगों को वन विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं जागरूक। पुलिस भी लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। लोग लाठी डंडा लेकर दे रहे हैं पहरा। यूपी के सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी है। एक मवेशी को किया घायल। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद मौके से भागा भेड़िया। सीतापुर में बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए 2 पिंजरे। बाघ के आतंक की वजह से लोगों को घरों से निकलना हुआ मुश्किल। लखीमपुर खीरी में फिर दिखे बाघ के पैरों के निशान। अब तक 4 लोगों पर कर चुका है हमला। बाघ को पकड़ने के प्रयास में जुटी वन विभाग और पुलिस की टीम। केरल ने मुन्नार में बाढ़ में फंसे 9 लोगों का रेस्क्यू। जेसीबी की मदद से लोगों को बचाया गया। कई घंटे तक फंसे थे 9 लोग। गुरुग्राम में भी बारिश के बाद बाढ़, सड़कें हुई जलमग्न। खराब मौसम की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वाराणसी में बाढ़ से बुरा हाल है। गंगा किनारे रहने को मजबूर हुए पुजारी। लोगों की मदद में जुटा प्रशासन। तेलंगाना के भद्राचलम में लगातार बढ़ रहा है गोदावरी नदी का जलस्तर। बारिश के बाद जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। चीन में मौसम की मार से मचा हाहाकार। हांगकांग में तूफान के बाद आई भारी बाढ़ के पानी के जरिए एक लड़की बह गई। लाचार बन रहे हैं लोग। उत्तर पश्चिमी चीन के किंगहाई और गांसू में भारी बारिश। मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ और लैंडस्लाइड देखी गई। फ्रांस में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है। डूबी नजर आई गाड़ियां। आरजीकर रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग और सीएम ममता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता के जादवपुर इलाके में देर रात तक हुआ विरोध प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर मामले में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन तेज। बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार बोले, सबूत मिटा दिए गए हैं, इसलिए खून और मर्डर केस में कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर लोगों में दिखी नाराजगी। घटना के विरोध में लोगों ने अपने घरों की लाइट बंद की और कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया। कोलकाता की घटना के विरोध में धर्मतला में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए मांग एक बार फिर की गई। कोलकाता में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या के विरोध में राजभवन में मोमबत्ती जलाई। लोगों को जल्द इंसाफ का भरोसा दिया। शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो ट्वीट कर टीएमसी पर साधा निशाना। कहा कि टीएमसी के गुंडे द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हमला निंदनीय है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर बंगाल सरकार और पुलिस पर साधा निशाना। कहा, थोड़ी भी शर्म है तो ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए।
कोलकाता कांड पर राजभवन में मनाया गया शोक। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जलाई मोमबत्तियां। सिंगापुर की संसद में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। दोनों देशों के बीच 4 क्षेत्रों में दस्तावेजों पर आदान प्रदान। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय बैठक। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सिंगापुर के पीएम से मुलाकात पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए जताया आभार। लॉरेंस वोंग से पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात है। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। सीएम नायब सैनी लाडवा से लड़ेंगे चुनाव। शक्ति रानी शर्मा को कालका और अनिल विज को अंबाला कैंट से मिला टिकट। हरियाणा में बीजेपी को दूसरा झटका। रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रतिया से सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को दिया गया टिकट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है अंतरिम जमानत। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में राउत सिवनी कोर्ट आज आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जायसवाल की सजा का ऐलान करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र भाटी ने साल 2020 में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की तीसरी बैठक आज। रेलवे और सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि पक्ष रखेंगे। सुबह 11 बजे जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को लेकर हुआ बड़ा फेरबदल। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक होने तक हर महीने की 5 तारीख को सैलरी और 10 तारीख को होगी पेंशन का भुगतान। हिमाचल में कर्मचारियों की सैलरी पेंशन के समय में बदलाव पर बोले हिमाचल सीएम। कहा कि लोन पर खर्च होने वाले ब्याज के लिए बचने के लिए लिया नया फैसला। सालाना 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक संकट पर कांग्रेस को घेरा। कहा हिमाचल प्रदेश ने ऐसे बुरे दिन नहीं देखे। कांग्रेस आई और बुरे दिन लाई। हिमाचल विधानसभा में गूंजा मस्जिद निर्माण का मामला। सदन में मस्जिद को लेकर कांग्रेस के मंत्री और विधायक एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आए। मस्जिद को लेकर कांग्रेस में एक मत नहीं। बरेली के विवादित मौलाना तौकीर रजा ने फिर दिया भड़काऊ बयान। वक्फ बिल को लेकर मौलाना बोले मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। तौकीर रजा ने वक्फ संशोधन को बताया गैर जरूरी। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस पर भी दिया विवादित बयान। आरएसएस को बताया आतंकी संगठन। कहा संघ, वीएचपी और बजरंग दल को बैन किया जाए। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाला मदरसे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रयागराज की सिविल लाइंस पुलिस और विकास प्राधिकरण की टीम ने मदरसे को सील किया है। मदरसे पर लगाया गया सीलिंग का बैनर। अखिलेश के बुलडोजर वाले बयान पर बोले मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। कहा कि अपराधी माफियाओं के खिलाफ चला बुलडोजर। कब्जे की जमीन को सरकार ने करवाया खाली। देखिए, अपराध के खिलाफ, गुंडा राज के खिलाफ, माफिया राज के खिलाफ और गरीबों को, जितने लोगों को सताया गया, उनकी कब्जाई हुई जमीन को किसी सरकार ने खाली कराया। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज। कन्नौज मामले में नवाब सिंह के भाई नीलू यादव को रिमांड पर लेगी पुलिस। कोर्ट में दायर की गई अर्जी। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को दी बधाई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में शिव मंदिर का करेंगे उद्घाटन। प्राण प्रतिष्ठा में लेंगे हिस्सा। देश के सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय को देंगे 7 लाख रुपए का पुरस्कार। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ के परिवार की जमीन की कुर्की आज ऑनलाइन लगेगी। जमीन की बोली शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी है। जमीन बागपत के कोताना में परवेज मुशर्रफ के परिवार की जमीन है। यूट्यूबर एल्विश यादव की फिर बड़ी मुश्किलें। ईडी ने एल्विश यादव को भेजा एक और समन। कल ईडी ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया। पेरिस पैरालंपिक में भारत के अब तक 24 पदक। क्लब थ्रो में धर्मवीर ने गोल्ड और प्रणब ने सिल्वर मेडल जीता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रीलंका से चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे 7 मछुआरे। जुलाई में श्रीलंकाई नौसेना ने सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में किया था गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किसान से रिश्वत लेते पकड़ा गया। लेखपाल
मामला खारिज करने के नाम पर रिश्वत ले रहा था लेखपाल। जोधपुर में भी दिखा मूसलाधार बारिश का असर, खराब मौसम की वजह से उड़ान संचालन बाधित रहा। मुंबई के कई हिस्सों में हुई बारिश, किंग्स सर्कल इलाके की तस्वीरें सामने आई है। इलाके में पानी भर गया है। यूपी के सीतापुर में बुजुर्ग पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ज्वेलर की दुकान पर दिन दहाड़े डकैती की कोशिश, मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश यादव। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से चोरी का सामान और हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पकड़े गए आरोपियों से चोरी का सामान बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के बदायूं में घर में घुसे युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दबंगों का आतंक, गांव वालों ने चकमार्ग पर कब्जा करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। रोड जाम कर किया हंगामा। हैदराबाद में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 4 यात्री घायल। राजस्थान के विजयनगर में सड़क हादसा हुआ। बाइक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। 2 बाइकों में सवार थे 6